मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप सभी को पता है कि हमने महापरिवर्तन जन आंदोलन की एक पदयात्रा वैशाली बिहार गणतंत्र की धरती से की थी, जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था। लगभग 2000 किलोमीटर की पदयात्रा थी। 9 राज्यों को होकर के हम दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर हमने एक शानदार प्रदर्शन भी किया था और डिजिटल इंडिया के माध्यम से लगभग हमने सभी सरकारों को सूचित किया था, लेकिन किसी सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली। जब हमारी पदयात्रा वैशाली बिहार से निकली और हम पटना पहुंचे और फिर आगे बढ़ते गए, झारखंड पहुंचे, उसके बाद जब हम छत्तीसगढ़ आए और हमसे खुद भी हम ही से कहा गया था कि हम तुम्हें जान से मार के यहीं जंगल में फेंक देंगे और ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई थी और मुझे जान से मारने की धमकी आई है, जिसमें कहा गया है कि तुम किसी ट्रेन, बस या कहीं पर भी मिलोगे या हम कहीं से बस से या किसी गाड़ी से अगवा करके तुम्हें जान से मार देंगे। और ये वही लोग कर रहे हैं जो लोग हमारे साथ वैशाली बिहार से चले थे और ये बेसिकली रहने वाले लोग बिहार के हैं। और दूसरा, इन लोगों ने कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, जिसके माध्यम से अब ये चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, क्योंकि आंदोलन की लगभग 8 राज्यों में संगठन तैयार हो चुका है। अब बहुत बड़े तरीके से, भव्य तरीके से इस आंदोलन को दिल्ली में इसका आगाज होगा और जो लोग बिक गए हैं वो लोग अब नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो। और भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही हैं। जब आप किसी जनता हित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, तो आप में से ही किसी एक साथी को तोड़ा जाता है। और मनुष्य का स्वभाव तो लालची होता है, वो लालच में आकर के अपना ईमान और अपना ज़मीर दोनों बेच देता है। उसका दुष्परिणाम यही है जो आज आप भारत में देख रहे हैं। और इस पदयात्रा के माध्यम से मैंने भारत में जन जागरण भी किया। इस पदयात्रा के माध्यम से भारत कितना बदल गया 1947 के बाद, ये बहुत करीब से देखा। केंद्र सरकार की योजनाएं कितना लोगों तक पहुंच गई, ये मैंने बहुत करीब से देखा। और राज्य सरकार की योजनाएं कितनी हद तक सार्थक हैं राज्य के लोगों के लिए, ये भी मैंने देखा। तो मैंने जो भारत देखा है वो शायद किसी ने नहीं देखा है, ना तो वो किसी न्यूज़ चैनल के लोगों ने देखा है, ना किसी नेता ने नहीं देखा है, ना शायद भारत की जनता ने देखा है। भारत की वही जनता देखी है उस भारत को जो उस स्थिति में या उस हालात में रहने के लिए मजबूर है। तो मैं 20 तारीख को पटना पहुंच रही हूँ रात में 8 बजे। तो मैं बिहार पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं वहाँ पर एक दिन रुकूंगी, तो एक दिन के लिए मेरा रहने का इंतज़ाम और मेरी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। और जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, इनके नाम मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन सुरक्षा की मांग कर रही हूँ। सही वक्त आने पर मैं उन लोगों के आपके साथ नाम भी साझा करूँगी और उन्होंने मुझसे ही डायरेक्ट कहा है। और इसके 1 या 2 विटनेस भी हैं जो वक्त आने पर वो सब साथ खड़े होकर के आपको बताएंगे कि हाँ, ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं। और मैंने इसकी समस्त जानकारी एक अपने करीबी मित्र को वीडियो के माध्यम से मैंने संदेह की में लेते हुए मैंने अंबिकापुर की घटना वाले वक्त ही मैंने उनको बता दिया था, दिखा दिया था, और उनके पास भी वो चीज़ें सुरक्षित रखी हुई हैं पेन ड्राइव में और मेल में उन्होंने संभाल के रखा है। तो मैं बिहार सरकार से वापस अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ और इस बार आंदोलन होके रहेगा और दिल्ली हम सब बहुत जल्द पहुँचेंगे और ये 3 कानून बनाने की मांग करेंगे। और पटना आने का मूल कारण ये है कि 10,000 लोगों के हस्ताक्षर करा करके मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर पूरी भरोसा है कि न्याय व्यवस्था जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और वो जनता के इन अधिकारों को समझते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकारों को भी कहेंगे जनता की ये मांग है तो ये करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है वही होना चाहिए और देश के लोग देश चलाएंगे, राज्य के लोग राज्य चलाएंगे। कोई नेता और कोई बहरूपीय देश और राज्य को अब नहीं चलाएंगे।